हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय जारेफ अड्डा। आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं कि कौन से ऐसे टॉप 50 इंस्टीट्यूशंस हैं जहां से मैनेजमेंट स्पेसिफिक सब्जेक्ट से पीएचडी परस्यू की जा सकती है। क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता है कि रिजल्ट आए हुए ऑलमोस्ट 1 वीक हमारा हो चुका है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका ओनली फॉर पीएचडी एग्जामिनेशन क्वालिफाई हुआ है, किसी का नेट हुआ है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनका कहीं ना कहीं जेआरएफ में भी सिलेक्शन हुआ है। तो क्या पीएचडी परस्यू करने के लिए जिनका जेआरएफ हुआ है केवल उन्हीं को एडमिशन मिलेगा, या ओनली नेट वाले को एडमिशन मिलेगा, या ओनली फॉर पीएचडी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स भी इन पर्टिकुलर जो इंस्टीट्यूशंस है इसमें अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। साथ में हम लोग बात करेंगे कि इन पर्टिकुलर जो इंस्टीट्यूशंस है इनकी एडमिशन प्रोसेस क्या होती है, क्या यूजीसी नेट का जो स्कोर है ये पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज एक्सेप्ट करती हैं या नहीं करती हैं, या इसके अलावा और कौन सा एग्जामिनेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो टॉप 50 इंस्टीट्यूशंस है उसमें पीएचडी हम लोग परस्यू कर पाए। तो चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम आए हैं और मुझे पहली बार देख रहे हैं, बताना चाहूंगा मेरा नाम है योगेश और आपके लिए लेके आता हूं आपके अपने चैनल कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय जारेफ अड्डा पे पेपर 2 मैनेजमेंट की क्लास, जो कि जून 2025 एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन हम लोग आपके अपने इस चैनल पे करते हुए चल रहे हैं। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बात हम लोग कर रहे हैं गाइस टॉप इंस्टीट्यूशंस की, जिसमें सबसे पहले नाम हमारे पास आता है सर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट विच इज बैंगलोर, एनआई। हम लोग अगर रैंकिंग की बात करें तो रैंकिंग में नंबर 1 हमारा यहाँ पे आता है, बैंगलोर सिटी में है, कर्नाटका में हमारे पास है। इसके अलावा मैं बात करूं नेक्स्ट हमारे पास आता है सेकंड नंबर पे जो टॉप इंस्टीट्यूशन है, आप लोग जो है आईआईएम अहमदाबाद में भी जा सकते हैं। इन दोनों की अभी अपन एडमिशन प्रोसेस के बारे में भी समझेंगे, क्या यूजीसी नेट का स्कोर जो है यहाँ पे एक्सेप्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा जो है आप लोग आईआईएम कैलकाटा में भी जो है जा सकते हैं। देन हमारे पास जो है आईआईएम लखनऊ है, देन आपके पास जो है आईआईएम इंदौर हो जाता है, देन आपके पास आईआईटी खड़गपुर वेस्ट बंगाल से भी जो है आप लोग कर सकते हैं। 6th रैंक पे जो है आप सभी का इंस्टीट्यूशन आता है। देन हमारे पास जेवियर लेबर रिलेशन इंस्टीट्यूट है जो कि जमशेदपुर में है, झारखंड में 7th नंबर पे आता है। फिर इसके बाद हमारा आईआईएम कोझिट कोडे हमारे पास आ जाता है जो कि केरला में जो है सिचुएटेड है। इसके बाद जो है हमारे पास आईआईटी दिल्ली है, जहां पे अगर जेआरएफ आपका क्रैक हुआ है तो डेफिनेटली थ्रू जेआरएफ आप सभी जो है इस पर्टिकुलर प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन से पीएचडी परस्यू कर सकते हैं अपने मैनेजमेंट सब्जेक्ट से। और एक हमारे पास हो जाता है सर आईआईटी बॉम्बे। तो यानी कि 10 टॉप इंस्टीट्यूशन की गाइस हमने बात कर ली है। सबसे पहले मैं 50 के बारे में पूरा बता देता हूं, फिर हम लोग एडमिशन प्रोसेस की बात समझेंगे, देखेंगे। और लास्ट वाली चीज जो बताने वाला हूं ना, वेबसाइट ओपन करके आपके काम की चीज सर होने वाली है, तो सेशन को एंड तक जरूर देखना है, एंड तक जरूर से बना रहना है ना। बात अगर हम करें नेक्स्ट हमारे 11th नंबर की जो कौन सा इंस्टीट्यूशन है उसकी मैं बात करूं तो हमारे पास आता है सर आईआईटी रुड़की से जो है आप लोग कर सकते हैं, जो कि उत्तराखंड में आप सभी के पास है। देन आप जो है एक अपना मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है गुड़गांव में, ठीक है, 12th नंबर पे आता है, जिसकी रैंकिंग जो है 12th नंबर पे है। देन हमारे पास आईआईएम उदयपुर आता है, आईआईएम यू, ठीक है, जो कि राजस्थान में है। देन हमारे पास आईआईएम आपका तिरुचिरापल्ली आपके पास है, जो कि तमिलनाडु में सिचुएटेड है। देन आपके पास जो है आईआईटी मद्रास है, ठीक है जी, अगेन तमिलनाडु में हमारे पास है, 15th रैंक पे जो आप सभी का आता है। देन हमारे पास एसपी जैन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च है, मुंबई महाराष्ट्र में, 16th रैंक जो है आप सभी का है टॉप इंस्टीट्यूशन में, ठीक है जी। फिर आपके पास नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एनआईटी है जो कि तमिलनाडु में है। देन आपके पास ग्रेट लेक इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है, अगेन चेन्नई तमिलनाडु में है। तो तमिलनाडु में तो बहुत सारे ऑप्शन आप सभी को देखने को मिल रहे हैं। देन आपके पास आईआईएम है रायपुर छत्तीसगढ़ में 19th रैंक पे। देन सिम्बोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट पुणे महाराष्ट्र में सिचुएटेड है, 20th रैंक पे जो है आप सभी का टॉप 50 इंस्टीट्यूशंस पे आता है। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं 21st नंबर पे। अच्छा, इसका भी रैंक जो है 20 दिया गया है, ठीक है जी। आपका है एसवीकेएम्स नरसी मोंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, मुंबई में महाराष्ट्र में सिचुएटेड है। देन आपके पास आईआईटी कानपुर है, आईआईएम रोहतक आपके पास आता है, आईआईएम शिलोंग, आईआईएम काशीपुर,
देन आपके पास जो है ICFAI फाउंडेशन ऑफ हायर एजुकेशन विच इज सिचुएटेड इन हैदराबाद तेलंगाना, ठीक है जी, 26th रैंक पे जो आ रहा है। देन इंटरनेशनल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली में इंस्टीट्यूट है, न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है, 27th नंबर पे आ रहा है। देन IIM रांची है आपका झारखंड में। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग मुंबई महाराज, ये भी जो है मैनेजमेंट सब्जेक्ट में आप सभी का जो है PhD जो है परस्यू करवाता है। कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी आपके पास है भुवनेश्वर ओडिशा में, ठीक है जी। हमने जो है 30th यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन की मैं बात करूं, टॉप जो इंस्टीट्यूशन है उसकी हमने बात कर ली, जहां से आप मैनेजमेंट में क्या कर सकते हैं सर, PhD परस्यू कर सकते हैं। देखो अलग अलग स्पेसिफिक एरियाज हैं, स्पेशलाइजेशन आप सभी को देखना होता है, जिसके बारे में अभी हम आगे बात करने वाले हैं। अगर कोई भी स्टूडेंट मुझे देख रहा है जिसका ओनली फॉर PhD हुआ है और दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट इज प्लानिंग कि जून 2025 में मुझे UGC नेट और JRF क्रैक करना है, सो दैट JRF अगर मेरे पास होगा तो मेरे पास फायदा होगा, स्कॉलरशिप अमाउंट मेरे को मिल जाएगा। तो आप सभी जो है प्रीमियम बैच के साथ जुड़ सकते हैं जून 2025 एग्जामिनेशन के लिए, जहां पे कंप्लीट लाइव क्लासेस के साथ बहुत कुछ आप सभी को मिल जाता है, जहां पे पेपर 1 पेपर 2 के PYQs आप सभी को मिल जाते हैं, जहां पे मॉक टेस्ट आप सभी को मिल जाता है और कंप्लीट जो है गाइडेंस आप सभी को प्रोवाइड करवाया जा रहा है फॉर जून 2025 एग्जामिनेशन। तो सपोर्ट पे कॉल जरूर आप सभी कर सकते हैं। देन 31st रैंक पे हमारे पास यहाँ पे होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड न्यू दिल्ली में है, ठीक है जी। देन हमारे पास इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है ना, धनबाद झारखंड में हमारे पास है। ये है TA पाई मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है आपके पास मणिपाल कर्नाटका में। जामिया मिलिया इस्लामिया न्यू दिल्ली आप लोग जानते ही हैं। फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है, आपके पास 35th रैंक है। देन लोयला इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन चेन्नई में आप सभी के पास है। PhD कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी है। 4 स्कूल ऑफ मैनेजमेंट है। देन BHU एक अच्छा ऑप्शन जो है हमारे लिए हो सकता है, ठीक है जी। एंड एक हमारे पास जो है निर्मा यूनिवर्सिटी है जो कि अहमदाबाद गुजरात में सिचुएटेड है, ठीक है जी। नेक्स्ट मैं बात करूं आपका इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी है गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में। अलायंस यूनिवर्सिटी बैंगलोर में सिचुएटेड है। आना यूनिवर्सिटी है अगेन चेन्नई तमिलनाडु में। जेवियर्स यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर से कर सकते हैं। इंटरनेशनल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट कोलकाता है वेस्ट बंगाल। वुलेर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है तमिलनाडु अगेन। इंस्टीट्यूट फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड रिसर्च आपका जो है आंध्र प्रदेश में सिचुएटेड है। पंजाब यूनिवर्सिटी हो गया, अमेठी यूनिवर्सिटी हो गया एंड गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जो कि 50th रैंक पे जो है आप सभी का आता है। तो गाइस मैंने 50 जो है आप सभी के लिए बता दिए गए हैं, 50 टॉप इंस्टीट्यूशंस बताए हैं जहां से आप अपना PhD प्रोग्राम परस्यू कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं और अपनी एक नई जर्नी को जो है शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ भी डाउट होता है कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। अब बात अपन कर रहे हैं कि सर इनका एडमिशन प्रोसेस क्या होता है ना। देखो अभी हमारे पास जो है 2024 जून एग्जामिनेशन जब हुआ था उससे पहले हमारे पास एक प्रोविजन आया था, UGC ने हमें कहा था कि पहले एग्जामिनेशन का जो स्कोर था ना 2 कैटेगरी में आता था सर, JRF नेट विच इज असिस्टेंट प्रोफेसर, और जून 2024 के पास जो है आपका जो स्कोर कार्ड है वो तीसरी कैटेगरी भी इंट्रोड्यूस आपकी होगी विच इज PhD। बोला गया कि कोई भी इंडिया में इंस्टीट्यूशन है वो जो है अगर आप उन पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन से PhD करना चाहते हैं तो आपको कोई स्पेसिफिक एग्जामिनेशन या उनका एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं देना पड़ेगा। आपका ये जो UGC नेट का जो स्कोर होगा ये वाला वही जो है एक्सेप्टेबल होगा, वही जो है बाकी की जो भी इंस्टीट्यूशन है उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है जी। बट कुछ IIM ऐसे हैं साथ में, ये टोटली डिपेंड्स करता है कि आप कौन से पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन में अपना PhD परस्यू करने जा रहे हैं या कौन से एरिया में जो है आप लोग अपना PhD परस्यू करें। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं आप सभी को अगर समझाने की कोशिश करूं, मैंने जो है PhD 2025 IIM बैंगलोर का पूरा ब्रोशर जो है आप सभी के सामने निकाला, पूरा एप्लीकेशन एंड एडमिशन प्रोसेस निकाली है 2025 बैच की। थोड़ा सा मैं आप सारे देखो, हम लोगों ने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, UGC नेट एग्जामिनेशन हमने क्रैक कर लिया, हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, सारे के सारे हम लोग अडल्ट हैं, अच्छा खासा समझ सकते हैं, पूरा गूगल हमारे पास है। तो अगर आप लोग इन पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन लेने का सोच रहे हैं तो आई मस्ट से एंड आई सजेस्ट कि एक बार इनकी वेबसाइट पे जाके जरूर से देखो, एप्लीकेशन प्रोसेस इनका जरूर से आप लोग देखें, क्या क्या इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो एक बार आप सभी को देखना चाहिए आप एग्जामिनेशन अपने एडमिशन लेने से पहले, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे बोला गया कि भैया एप्लीकेशन सबमिट करोगे, शॉर्टलिस्टिंग होगी, एरिया टेस्ट होगा, टेक्निकल इंटरव्यू होगा, फिर जो है आपका जो है फाइनल सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा।
ठीक है, IIM बेंगलोर में। अब देखो यहाँ पे एरियाज स्पेशलाइजेशन बोल रखा है आपको, हम लोग जो है डिसीजन साइंस में कर सकते हैं, मार्केटिंग में कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन सिस्टम हो गया, हमारा OB एंड HRM आपका हो जाता है, इकोनॉमिक्स हो जाता है, प्रोसीजर, प्रोडक्शन एंड ऑपरेशनल मैनेजमेंट हो गया, पब्लिक पॉलिसी, स्ट्रैटेजी, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, एंटरप्रेन्योरशिप हमारा हो गया। ये पर्टिकुलर जो है आप सभी के एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन हो जाते हैं। अब इनकी अगर मैं स्पेशलाइजेशन एलिजिबिलिटी की बात करूं तो बोला गया है कि मास्टर्स डिग्री आपके पास होना चाहिए और 5 साल की आपने इंटीग्रेटेड मास्टर डिग्री किया हो, ठीक है जी, 10+2 के बाद में, या आपके पास जो है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा 2 साल का हो, या कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आपके पास है CA, ICWA और CS, ठीक है जी, और 4 ईयर इंटीग्रेटेड आप लोगों ने बैचलर डिग्री ली हो तो भी आप सभी कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है ना, यहाँ पे सुनना और समझना, देखने की कोशिश करना, एक प्रॉपर टेबल, थोड़ा सा रिसर्च आप सभी के लिए किया है ना, तब जाके बताया। हो सकता है अभी आगे आने वाले दिनों में इसमें कुछ बदलाव हो जाए, चेंजेस हो जाए, पर ये चीज अभी अभी के लिए हमें ध्यान में रख के चलनी है। फॉर एग्जाम्पल एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन आपका डिसीजन साइंस है, तो इसमें बड़ा बोल रखा है कि भैया GMAT स्कोर आपका एक्सेप्टेबल है, GRE स्कोर आपका एक्सेप्टेबल है, कैट स्कोर भी आपका एक्सेप्टेबल है, गेट स्कोर भी आपका एक्सेप्टेबल है, UGC नेट, CSIR भी आपका यहाँ पे एक्सेप्टेबल है, और IIMB टेस्ट आप सभी का जो होता है वो भी एक्सेप्टेबल है। तो यानी कि अगर इनमें से कुछ भी है तो आप इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन से अपना PhD परस्यू कर सकते हैं, ठीक है जी। इकोनॉमिक्स से बात करें, अगर इकोनॉमिक्स से करना चाहते हैं तो इनमें से कोई भी रिक्वायर्ड नहीं है, इनका खुद का इनिशियल टेस्ट होगा और फिर आप लोग जो है उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं जो खुद का भी UGC की गाइडलाइन आने के बाद भी कहीं ना कहीं खुद की भी एडमिशन प्रोसेस में कुछ ना कुछ लगाते हैं। तो मैं वापस यही बोलूंगा कि जिस भी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन में जाने का सोच रहे हो तो एक बार अच्छे से, है ना, देख ले, समझ ले, उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन के बारे में पूरा का पूरा एक्सप्लोर करके रिसर्च करके आपको जाना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एंटरप्रेन्योरशिप में कर रहे हो तो आपका UGC नेट का स्कोर यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है, इंफॉर्मेशन सिस्टम में कर रहे हो तो भैया UGC नेट का स्कोर चाहिए, पर ओवरऑल ये मान के चलिए आप लोग UGC की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग, अगर UGC ने बोला है तो सर मानना पड़ेगा। वैसे अभी बहुत सारे आए थे हमारे, आप अगर जामिया मिलिया इस्लामिया ने भी अपना जो है अभी लास्ट टाइम जो है अपना निकाल दिया था एडमिशन प्रोसेस का एंट्रेंस एग्जामिनेशन, तो अभी के लिए ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है, पर ध्यान में रखना है कि सर UGC नेट एग्जामिनेशन जरूरी है जिसमें ओनली फॉर PhD वाला कैटेगरी है। अगर JRF हो जाता है तो सर कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, वहां पे तो फिर आपका जो है कोई इंटरव्यू भी नहीं लगता है ना, ठीक है, और आपका सिलेक्शन जो है डायरेक्ट JRF के कैटेगरी के बेस पे आपका हो जाता है, प्लस स्टाइपेंड अमाउंट जो है आप सभी को मिलता है। ओनली फॉर PhD वाला जो है नेट वाला जो स्कोर है कहीं ना कहीं आप सभी के लिए यहाँ पे जरूरी हो सकता है, इस बात का ध्यान में रखना है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपका मैं अहमदाबाद IIM की बात करूं तो वहां पे अगर आप लोग एडमिशन 2025 के बारे में यहाँ पे देख रहे हो ना, तो सुनो और समझ लो, यहाँ पे भी कुछ चीजें जो है बताई गई है आपको कि सर जैसे फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक्स में आप करते हो तो अब देखो IIM है पर अलग अलग वेरी कर रहा है। यहाँ पे आपको क्या क्या चाहिए, स्टैंडर्ड टेस्ट क्या लगेगा आपको, GRE, GMAT, गेट, UGC नेट, JRF इकोनॉमिक्स में आपका होना चाहिए यहाँ पे, है ना, बोल दिया गया। आप अगर मैनेजमेंट एग्रीकल्चर से कर रहे हो तो भी जो है आप सभी का यहाँ पे UGC नेट, JRF आपको चाहिए। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से कर रहे हैं तो गेट, GMAT, GRE आप सभी को चाहिए। तो आप सभी एक बार उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन के बारे में एक्सप्लोर करो, जाके देखो और ईमेल वगैरह डाल के देखो, जो भी डाउट है आपको क्लियर हो जाएंगे, ठीक है जी। क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है, आपका जिस यूनिवर्सिटी में ड्रीम है कि भैया इस यहाँ से इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन से मैं क्या करूं, मेरा PhD मेरे को करना है, डॉक्टरेट की मेरे को जो है डिग्री लेनी है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है थोड़ा सा और कितना एक्सप्लोर जो है आप लोग करेंगे। एक और देख लो, आप सभी के लिए बता दूं मैं, जैसे उदयपुर IIM उदयपुर की हम लोग बात करें, यहाँ पे भी जो है पूरा का पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है आप सभी को गिवन है। यहाँ पे बोला गया है कि भैया क्या नाम है, नेट JRF आप सभी को चाहिए अगर आप फाइनेंस एंड अकाउंटिंग में आप लोग करते हो तो वेरी कर रहा है। एंड JRF टू बी मेंशन इन एप्लीकेशन, अगर आपने क्वालिफाई किया तो JRF आप एप्लीकेशन में मेंशन करो और फिर आपका जो है स्कोर वहां पे देखा जाएगा। और इन पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन एरियाज में जो है करवाई जा रही हैं। तो ये सारी चीजें, आई होप सेशन फ्रूटफुल आप सभी के लिए रहा होगा। गाइस इसके अलावा कुछ मैंने मिस कर दिया हो कमेंट में जरूर बता दीजिएगा, या कुछ आपको पूछना हो कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही अमेजिंग सेशन और इंफॉर्मेटिव सेशन के साथ। इसके अलावा इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जून 2025 एग्जामिनेशन, सो वी हैव दिस चैनल कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय JRF अड्डा। आप लोग अगर इसको सर्च करेंगे तो आप सभी को जो है क्लासेस जो है दिख जाएंगी, जहां पे डिटेल में, है ना, आप सभी को पढ़ा रहा हूं, मैनेजमेंट करवा रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं सारी चीजें जो है प्रॉपर वे में समझ में आए। एंड बाकी तो प्रीमियम जो हमारा बैच है
आप सभी के लिए ऑलरेडी चल रहा है। तो अगर प्रीमियम बैच में एनरोल करवाना चाहते हैं तो आप सभी जो है JRF अड्डा एप्लीकेशन डाउनलोड करके या सपोर्ट पे कॉल करके जो है या वेबसाइट के थ्रू JRF अड्डा की एनरोल करवा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दस एंड थैंक यू सो मच सेशन को देखने के लिए। अपना फीडबैक जरूर बताइएगा। शुक्रिया।